हर हर महादेव। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु और वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए वो पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और विधिवत पूजा पाठ करती हैं। इसके साथ ही हरियाली तीज व्रत कथा का पाठ करती हैं। इसके साथ ही कुंवारी कन्याएं भी मनभावन पति के लिए इस व्रत को करती हैं। माना जाता है कि हरियाली तीज के दिन माता पार्वती और शिवजी की आराधना सच्चे मन से करने से कामना ज़रूर पूर्ण होती है। अगर आप भी हरियाली तीज का व्रत इस बार रख रही हैं तो इस व्रत कथा को ज़रूर सुनें, क्योंकि हरियाली तीज व्रत की कथा के बिना व्रत पूरा नहीं माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 18 अगस्त रात्रि 8:01 से शुरू होगी और 19 अगस्त रात्रि 10:19 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में हरियाली तीज पर्व 19 अगस्त 2023 शनिवार के दिन मनाया जाएगा। इस विशेष दिन पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। साथ ही 3 अत्यंत शुभ योग का भी निर्माण हो रहा है। इस विशेष दिन सिद्धि योग, साध्य योग और रवि योग का निर्माण होगा। पंचांग में बताया गया है कि हरियाली तीज के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 20 अगस्त रात्रि 1:45 तक रहेगा और सिद्ध योग 19 अगस्त रात्रि 9:19 तक रहेगा। इसके बाद साध्य योग शुरू हो जाएगा। वहीं इस दिन रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। हरियाली तीज या श्रावण तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें और नए वस्त्र पहनें। साथ ही इस शुभ अवसर पर श्रृंगार अवश्य करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान शिव एवं माता पार्वती की पूजा करें। लेकिन इससे पहले भगवान गणेश की उपासना करना ना भूलें। गणेश जी की उपासना के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की षडोपचार पूजा करें और माता पार्वती की अंग पूजा करें। इसके बाद हरियाली तीज व्रत कथा का पाठ अवश्य करें और आरती के साथ पूजा संपन्न करें। इस वर्ष हरियाली तीज व्रत 19 अगस्त शनिवार को मनाया जा रहा है। इस दिन जगह जगह झूले पड़ते हैं। इस त्यौहार में स्त्रियां हरा लहरिया या चुनरी में गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं और नाचती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन बिना भोजन जल के दिन व्यतीत करती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है। आइए शुरू करते हैं हरियाली तीज व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती ने हिमालय राज के घर माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। माता पार्वती ने बचपन से ही भगवान शिव को पति रूप में पाने की कामना की थी। गुजरते समय के साथ जब माता पार्वती विवाह योग्य हो गई तो पिता हिमालय शादी के लिए योग्य वर तलाशने लगे थे। एक दिन नारद मुनि पर्वतराज हिमालय के पास गए और उनकी चिंता सुनकर उन्होंने योग्य वर के रूप में भगवान विष्णु का नाम सुझाया। हिमालय राज को भी भगवान विष्णु दामाद के रूप में पसंद आए और उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी। पिता हिमालय के रजामंदी को जानकर माता पार्वती चिंतित हो गईं, क्योंकि उन्हें भगवान शंकर को पति रूप में पाने की कामना पहले से ही कर रखी थी। इसलिए भगवान शिव को पाने के लिए वो एकांत जंगल में जाकर तपस्या करने का संकल्प लिया। वहाँ पर उन्होंने रेत से एक शिवलिंग बनाया और अपनी तपस्या करने लगी। एकांत जंगल में माता पार्वती ने
कठोर तपस्या की। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूर्ण का आशीर्वाद दिया। तब पर्वतराज हिमालय को बेटी पार्वती के मन की बात पता चली तो उन्होंने भगवान शिव से माता पार्वती की शादी के लिए तैयार हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप माता पार्वती और भगवान शिव की शादी संपन्न हुई। तभी से इस दिन को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। ओम नमः शिवाय। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।